उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 12 निरंतरता भाग 2। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाते हैं तो हताशा जन्म लेती है, जिसके रस का पान करने के लिए असुर भी आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। यदि पहले असुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी भविष्य की चिंता को अति चिंता और व्यग्रता में बदल देते हैं और तत्पश्चात अति चिंता से राहत पाने के लिए आप अल्पकालिक सुख में डूब जाते हैं, जिसके कारण सुर भी आपकी बुद्धि काया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। किसी घटना के बारे में अपराध बोध अनुभव करना और उसका निवारण करने का प्रयास करना भी आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु सुर अति कर देते हैं। वे आपके अपराध बोध का निवारण करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आपसे धर्म कर्म के कार्य करवाकर आपके अपराध बोध पर आवरण डालते हैं और तत्पश्चात जब चाहें उस आवरण को हटाकर आपको चक्र में बांध कर रखते हैं। अब आते हैं विवेक काया पर। राग द्वेष सामान्य बात है, परंतु यदि आप कुछ जनों के प्रति जुनून के स्तर पर प्रेमासक्त हो जाते हैं तो और दूसरे के प्रति कटु घृणा करते हैं तो निश्चय ही आपकी विवेक काया सुरों और असुरों के अधीन है। सुलोचना की विवेक काया भी अधीन थी। वह नए जनों से मित्रता करती थी और उनसे जुनून और भ्रम के स्तर पर प्रेमासक्त हो गई थी। वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगी थी। जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करना और एक छवि बनाए रखने का प्रयास करना संस्कार काया का स्वभाव है, परंतु किसी छवि को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर तब जब छवि बनाए रखने के लिए कठोर जीवन जीने की आवश्यकता हो। ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। कई बार यह दुविधा भी पैदा हो जाती है कि छवि को बचाया जाए या जीवन को सरल बनाया जाए। तब सुर और असुर चुपके से आ जाते हैं और आपको एक समाधान सुझाते हैं। केवल दूसरों को दिखाने के लिए छवि के अनुसार व्यवहार करो, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी छवि एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति की है तो आप दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बने रहें। जब दूसरे ना देख रहे हों तब जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। यह दोहरा जीवन एक ऐसा पाश बन जाता है जिसका आधा भाग आनंद और आधा भाग पीड़ा। दूसरों के सामने दिखावा करने से आपको जो सम्मान और प्रसन्नता का रस मिलता है उसका पान सुर करते हैं और दोहरेपन का जीवन जीने से उत्पन्न हुई आत्मघृणा का कड़वा रस असुर पीते हैं। कभी कभी असुर और सुर आपको एक ऐसी छवि से चिपका देते हैं जो आपके सच्चे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होती है। उदाहरण के लिए, बचपन में सुलोचना को देवी देवताओं की कहानियाँ सुनना पसंद था, किंतु किशोरावस्था में उसने एक उदारपंथी और आधुनिक व्यक्ति की छवि को अपने ऊपर थोप लिया। यह उसकी मूल छवि नहीं थी। जिन व्यक्तियों का मूल स्वभाव उदारपंथी होता है वे अपनी छवि को लेकर असुरक्षित अनुभव नहीं करते। सुलोचना अपनी उदार की छवि को लेकर असुरक्षित थी, इसलिए वह सदा अनुष्ठानों और परंपराओं की खिल्ली उड़ाना और अपनी छवि को शक्तिशाली करने के प्रयास करती रहती थी। यदि आपने अपने मूल स्वभाव के विपरीत किसी छवि को पकड़ कर रखा है तो आपके संस्कार काया के सुरों और असुरों के अधीन होने का संकेत मिलता है। चित्त काया की बात करें तो जीवन में कुछ हट कर करने की इच्छा स्वाभाविक है। जब आपको लगता है कि आप एक लीक पर ही चलते जा रहे हैं तब आपकी चित्त काया आपको आपके विश्राम क्षेत्र से बाहर निकालती है और लीक से हटकर राह दिखाती है। इससे जीवन में अनिश्चितता और अराजकता तो आती ही है, किंतु यह आपके भौतिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी। स्वयं को अनिश्चितता और अराजकता में धकेल देना सरल नहीं है। सुर और असुर आपको एक सरल विकल्प सुझाते हैं जिससे आप स्वयं को संकट में डाले बिना अराजकता के सुख का आनंद ले सकते हैं,
क्यों ना आप अन्य जनों के जीवन में अराजकता पैदा करें। आप छल कपट के खेल खेलना शुरू कर देते हैं। आप व्यक्तियों को वस्तु समझकर उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों के बीच में असम्मति पैदा करने लगते हैं। असुर आपकी चित्तकाया के माध्यम से निर्दयता और विकृति का रसपान करने लगते हैं। आप पहले अन्य व्यक्तियों के जीवन में आग लगाते हैं और तत्पश्चात बुझाने का नाटक करते हैं। जब वे आपको भला व्यक्ति समझते हैं तो उसमें एक अलग ही रस आता है जिसका पान सुर करने लगते हैं। सुलोचना की चित्तकाया सुर और असुर के अधीन नहीं थी। उसके चित्त ने उसे विद्रोही और निर्भीक बनाया था, जो एक सीमा तक अहानिकारक प्रवृत्तियां हैं, परंतु उसकी अन्य कायाएं